विद्यार्थियों, आज हम लोग हमारे 10th का जो ग्रामर टॉपिक स्टार्ट है हमारा, वो चल रहा है अशुद्धि संशोधन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने पूरे वीडियो के माध्यम से हमारे जो अशुद्धि संशोधन उसका मैंने नियम फर्स्ट यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञा जो हमारा टॉपिक नाउन और सेकंड जो टॉपिक था वो था सर्वनाम, जिसको आप लोग प्रोनाउन के नाम से जान सकते हैं। इनके स्टेप्स और उनका जो रोटेट करने का सिस्टम है वो सिस्टम मैंने आपको मदद से बता दिया। आज मैं आपको शॉर्ट के अंदर जो हमारे प्रोनाउंस वर्ड हैं, प्रोनाउन शब्द जो हैं, संज्ञा शब्द जो हैं, उनके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सुनिए, बात करते हैं संज्ञा शब्दों के बारे में। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको, संज्ञा शब्द जो है वो हमेशा विभक्ति की मदद से सिद्ध किए जाता है, स्पष्ट किए जाता है। जैसे बात करते हैं, हमारे मूल शब्द हैं एकारांत। तो एकारांत के अंदर हम किसी भी शब्द रूप के लिए रूप बनाना चाहते हैं तो हमें उसका एक सिस्टम आना चाहिए। सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं एकारांत और पुल्लिंग जो शब्द रूप है, उन शब्दों को हम लोग कौन से प्रोनाउन शब्दों को आधार मान करके उसके रूपों को बनाएं ताकि वो सरलता से हम लोग बनाने में समर्थ हो सके। कैसे बनाएंगे? जैसे हमारा एक मूल शब्द है किम, अर्थ निकलता है क्या। किम शब्द जो है अगर उसके हम लोग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में अगर रूप बनाते हैं तो रूप कैसे बनेंगे? सुनिए, फॉर्म बनता है जैसे कह, को, कहा, तो हमने रूप बना दिए। ये हमारा प्रथम विभक्ति का मूल रूप होगा, किम शब्द है। एक वचन बनाएंगे तो यहाँ आवृत्ति होगी कह, द्विवचन बनाओगे को, बहुवचन बनाओगे का, एक ये फॉर्म है। अब इसी का ये तो एक सीधा सा बेस है, ये बिल्कुल सीधा सा बेस है जो हमारे पास में बनाया हुआ है। अब बात करते हैं प्रोनाउन शब्दों आधार मान करके, तो यहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे स है, तो है, ते। अब रोटेट करते हैं तो यही शब्द जो है वो बन जाता है क्या कि कह, को, के। ये देखिए वो रूप था, ये मैंने इस तरीके से इसको प्रोनाउंस डिपेंड बनाया है। चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका राम शब्द है, संस्कृत चेंज करते हैं तो ये विषय काम में ले लिया, ये हमारा संस्कृत का कोड हो जाता है। बनाते हैं तो आपका ये शब्द जो है मूल शब्द है राम, विषय करते हैं तो आपका ये शब्द होता है राम। द्विवचन बनाते हैं तो आ रहा है, दो मात्रा को काम लेनी है अंतिम पद के ऊपर, तो आपका शब्द जो है वो बन जाएगा रामो। और फिर बात करते हैं तो आपका शब्द जो है वो बन जाता है राम। ठीक है, ऐसे मान लीजिए छात्र शब्द है, ये छात्र जो है उसको बनाएंगे आप, तो ये आपका शब्द है वो बनता है छात्र, छात्रो, छात्रा। जैसे मैं बोल रहा हूं इस टर्म थोड़ा सा क्या है चेंज आना है। कैसे? जिस शब्द के अंत में एक आवाज़ शेष हो, एक ध्वनि शेष हो, विसर्ग योग होना, वहां हमें है के ऊपर व्यवहार करना है। इस सूत्र के बोलेंगे छात्र है, छात्रो, छात्रा, क्योंकि आ का आगम हो रहा है, आगम होने के साथ साथ यहाँ विसर्ग ध्वनि जो है वो काम में दी जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस बिंदु को गहराई से समझें। ये सब रूप जो है वो हम लोग एक पुल्लिंग में बना रहे हैं, सारे रूप जो है वो प्रथमा विभक्ति में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यहाँ पे किए जा रहे हैं। बात करते हैं सर्वनाम शब्दों के बारे में। सुनिए, हमारे जो सर्वनाम शब्द हैं उनका मैं एक फीचर बनाता हूँ, सर्वनाम शब्द। पहले मैं बना रहा हूँ पुल्लिंग शब्दों के बारे में,
गौर करेंगे आप। पुल्लिंग शब्द है तो उसमें ये आपका एकवचन है, ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन। स्टेप चेंज करते हैं, पुरुष में चलेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या बनता है देखिए आप, पुल्लिंग के अंदर ये बनेगा सह तो ते, बन गया। ये किसमें है, पुल्लिंग में है। फिर बात करते हैं स्त्री के बारे में। ये है आपका स्त्री में, कौन से पुरुष में, प्रथम पुरुष में। स्त्री बनाएंगे तो क्या बनेगा, सा है, ते है, ता है, सा ते ता। और बात करते हैं नपुंसकलिंग के बारे में, तो प्रथम पुरुष में क्या बनेंगे, तत्सत का वही बन जाएगा तत् ते तानि। ये तीनों जो फॉर्म हमने यहाँ बनाए हैं, ये तीनों जो हमारे प्रोनाउन सिस्टम यहाँ मैंने बनाया है, ये सब के सब हमारे प्रथम पुरुष एकवचन में, द्विवचन में, बहुवचन है। फर्स्ट जो है ये पुल्लिंग का है, सेकंड जो है वो स्त्री का है, और थर्ड जो है वो नपुंसकलिंग का है। अब इनके जो रूप हैं वो मध्यम पुरुष में, ध्यान देना, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में इक्वल चलते हैं। क्या, इक्वल, कोई चेंज नहीं होता है। बनाएंगे आप तो बन जाएगा आपका जैसे तवाम, फिर बनता है युवाम, और फिर बनता है युयाम। बात करते हैं उत्तम पुरुष के विषय में, तो बनता है अहम, फिर बनता है आवाम, फिर बनता है वह। बन चुके। एक बार मैं आपको इनका बता देता हूँ। से का मतलब वह होता है, तो का मतलब वे दोनों होता है, ते का मतलब वे सब के लिए काम करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द है सा, वह के लिए यूज करेंगे, ते द्विवचन के लिए, वे दोनों के लिए, होता वे सब के लिए, तब वह ते वे दोनों, तानि वे सब। तुम युवम तुम दोनों, और युवम तुम सब के लिए यूज करेंगे। अहम मैं, मेरे लिए काम करोगे। आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। ये हिंदी में कोड है, और इन कोड के माध्यम से आप लोग क्या है, अपना जो वाक्यांश होता है उस वाक्यांश को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपको कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। अब देखिए आप, ये जो पेज हमने बना दिया, ये पेज काफी इजी भी है और नॉर्मल है। अब मैं आपको इसमें जो हमारे करेक्शन है, वो करेक्शन किस किस टाइप के होते हैं, तो आज मैं बता रहा हूँ आपको केस के बारे में, अर्थात हमारी जो कारक होता है। टॉपिक है हमारा केस। केस को आप हमारी भाषा में कारक के नाम से जान सकते हैं। कारक में मैं आज आपको इंपोर्टेंट जो नियम है, उस नियम में किस प्रकार से करेक्शन पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोटिस करेंगे आप, सुनिए। हमारे जो संस्कृत भाषा में कारक है, उनकी मूल संख्या होती है 6, और ये 6 कारक जो हैं, उन 6 कारकों में से हमारे जो मुख्य कारक हैं, उन कारकों में मैं यहाँ एक श्रेणी कानून ले रहा हूँ, जिसमें करेक्शन पूछा जाता है। जिसमें आपकी सबसे पहले आती है द्वितीय विभक्ति, फिर बात करते हैं तृतीय विभक्ति, फिर बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति, फिर बात करते हैं पंचमी विभक्ति, और फिर बात करते हैं सप्तमी विभक्ति। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इसमें क्या है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है और सप्तमी है। ये हमारे जो 5 विभक्तियां हैं, ये विभक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी इनको आप मुख्य नियम के नाम से मान सकते हैं। किस नियम नाम से, मुख्य नियम के नाम से मान सकते हैं, जिसमें हमें कहीं कोई उलझन नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग द्वितीय विभक्ति के इंपॉर्टेंट रूल हैं उनके बारे में। सुनिए, फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आज द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो नियम है, उस नियम के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनका हमारे बोर्ड एग्जाम से या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनके माध्यम से एक स्रोत बना होता है। तो वो स्रोत कैसा होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सुनिए, जस्ट देखिए, शब्द है अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, प्रति। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, प्रति। अब ये जो
हमारे 5 समूहों का एक मैंने अक्ष क्यों बनाया है? अभितय, परितय, उभयतय, शरतय, प्रति, हा, धिक, ये हमारे मुख्य स्रोत होते हैं। अभितय, इसका मतलब हमें जान लेना चाहिए। इसका मतलब जो है वो हमेशा दोनों ओर के लिए काम में लेंगे। परितो जो है उसका अर्थ हम लोग हमेशा चारों ओर के लिए काम में लेते हैं। उभयतय और सर्वतय का मतलब होता है सभी ओर के लिए होता है। प्रति का मतलब होता है की ओर के लिए होता है। और बात करते हैं हा, हा का मतलब अफसोस के लिए, अफसोस के लिए। और दिक का मतलब होता है धिक्कार के लिए। किसी के प्रति अगर धिक्कार करने का बोल आता है तो वो हमेशा द्वितीयावृत्ति का जो फर्स्ट नियम है उसके नियम के अंतर्गत आ जाता है। द्वितीयावृत्ति का आप देखिए सेकंड नियम, बात कर रहे हैं हम सेकंड नियम के बारे में। क्या नियम है सुनिए। शब्द है समया और निक्षा। समया और निक्षा ये दोनों शब्द एक ही हैं। इनका अर्थ होता है पास में। क्या होता है? पास में। तो इनका हिंदी लैंग्वेज में अर्थ होता है पास में, और इनमें हमेशा द्वितीयावृत्ति जो है उसका यूज किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम पूछ जाए समय और निश्चय के बारे में, जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे करके सुनिए। विद्यालयम निक्षा देवालय वर्तते। विद्यालय निक्षा देवालय वर्तते, विद्यालय के पास में मंदिर है। अब ये विद्यालय शब्द जो है ये अपने आप में द्वितीय में रोटेट हो रहा है। अब यहाँ एग्जाम में क्या होता है कि विद्यालय शब्द जो है उसके अंदर यहाँ करेक्शन दिया जाता है। इस शब्द को मान लीजिए षष्ठी विभक्ति में हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ काम में ले लिया गया विद्यालय से। तो विद्यालय से अपने आप में षष्ठी विभक्ति एक दूसरे को बोध करवा रहा है, जो कि हमारे नियम के अंदर जो इंपॉर्टेंट भाग आ रहा है वो है निक्षा। और निक्षा का योग द्वितीय में होने की वजह से यहाँ जो विद्यालय शब्द जो षष्ठी का योग कर रहा है ये षष्ठी का योग यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, गलत है। सुनिए फिर बात करते हैं। अभी जैसे वाक्यांश मैंने बना दिया। राजमार्गम, राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। राजमार्ग सड़क के अभितः दोनों वृक्ष सन्ति यानी हैं। राजमार्ग यानी सड़क जो होती है उसके दोनों क्या है? वृक्ष हैं। तो ये राजमार्ग शब्द जो आ रहा है ये यहाँ पे द्वितीय में रोटे। अब इसमें जो त्रुटि होती है वो माइनर मिस्टेक होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए राजमार्ग शब्द आ रहा है, राजमार्ग यहाँ पे लिखा जाए। क्या लिखा जाए? राजमार्ग यहाँ पे लिखा जाए, राजमार्ग से यहाँ पे लिखा जाए, या फिर ये शब्द जो है इस शब्द का बोध अशुद्ध भाषा में किया जाए। तो आप इस शब्द को पहचान करके और आपका जो वाक्यांश है उसमें आप द्वितीय विभक्ति का यूज करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ अभितः शब्द का यूज करने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट प्रश्न स्थिति के अंदर द्वितीय विभक्ति करना है। ऐसे ही नियम नंबर थर्ड जो है वो क्या होता है कि हमारे संस्कृत भाषा में द्विकर्म, ध्यान देंगे आप, द्विकर्मक ये 16 धातुएं मुख्य होती हैं। कितनी? 16 धातुएं मुख्य होती हैं। और 16 धातुएं मुख्य होने के कारण ही इनका उपयोग जो है वो द्वितीय विभक्ति में किया जाता है। जैसे बात करते हैं कि ये धातुएं कैसी होती हैं। जैसे मान लीजिए भास धातु है कहना, दंड धातु है, भ्रू धातु है, याच धातु है। तो इस प्रकार की ये जो धातुएं हैं ये धातुएं हमारे टोटल 16 धातुएं होती हैं। और इस प्रकार का अगर कोई वाक्यांश आ जाता है तो वहां आपको द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ही रोटेट करना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज द्वितीय विभक्ति तक का जो अशुद्धि संशोधन का मैटर है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे।
फिर मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।